श्री हनुमान चालीसा जी की चौथी चौपाई तक हम पहुंचे थे। आज उससे आगे हम आप चलेंगे। आगे चलें। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, और कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, हरि शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। साधारणतः इसका अर्थ आता है श्री हनुमान जी के हाथ में झंडा धारण किए और हे हनुमान जी आप साक्षात शिव हैं, अंश नहीं है, तथा केसरी को आनंदित करने वाले तेजों में स्वरूप महान प्रतापवान है और समस्त जगत आपको नमस्कार करता है और आप सारे जगत के द्वारा वंदित हो। ये आता है साधारण दृष्टि से कि महावीर बिन मोह हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। स्वयं राम जी ने जिनका यश गाया हो ऐसे आप महावीर हो, सबके द्वारा आप पूजनीय हो महाराज। हाथ वज्र का भाव है कि हनुमान जी के हाथ में यह ध्वजा तथा आदि वज्र की रेखाएं हैं और ये रेखाएं जो हनुमान जी के हाथ में है वही रेखाएं भगवान श्री रघुनाथ। वज्रांकुश ध्वजा सरोरुलाक्षणालयम्, वंदे महापुरुषं ते चरणारविंदम। तो जो हनुमान जी के हाथ में रेखा है वही रेखा राघव जी के चरणों में है। जिनके हाथ में वज्र का चिन्ह होगा वह महान बलवान और वज्र के समान शरीर वाला होगा और वह सर्वश्रेष्ठ युद्ध वीर होगा महाराज। ऐसे ही इनके हाथ में ध्वजा का जो चिन्ह होगा वह सर्वत्र विजय प्राप्त करेगा और जिनके पक्ष में वह रहेगा उनकी भी विजय रहेगी। ऐसी हनुमान जी की कीर्ति पताका है और वह भगवान की कीर्ति पताका फहराता रहेगा। अतः श्री हनुमान जी के हाथ में इन दोनों रेखाएं विद्यमान है महाराज। इसलिए हनुमान जी को कहा है हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। दूसरी स्थिति में कहें कि हाथ वज्र, वज्र मतलब हनुमान जी के हाथ में गदा है एक में और दूसरे हाथ में ध्वजा है महाराज। हनुमान जी गदा लेकर के और दूसरे हाथ में वज्र लेकर पताका लहराए महाराज। ध्वजा कहते हैं कीर्ति पताका को और वाकई में ध्वजा क्या है कि रघुपति कीरति विमल पताका। जो भगवान राम जी की कीर्ति की पताका है वही ध्वजा है महाराज। ये हनुमान जी ही राम जी की जो कीर्ति की पताका की ध्वजा है उसे फहरा रहे हैं महाराज। जय हो महाराज। जो सर्वत्र राम जी और कृष्ण की कीर्ति की पताका ध्वजा फहराते हैं ऐसे हमारे व्यासपीठ पर विराजमान पुराणाचार्य श्री मनोज मोहन शास्त्री जी पधारे। स्वागत है आपका महाराज। और समय पे भी कैसे पे जब हनुमान जी कीर्ति की ध्वजा हाथ में लेके हुए उस समय पे महाराज। तो हाथ ध्वजा का मतलब है जो राम जी की कीर्ति है वही ध्वजा के रूप में है महाराज। अब बात आई कि वज्र क्यों हाथ में लिया हुआ विराजे महाराज। महाराज जी कहाँ है विराजमान?
तो वज्र हाथ में क्यों लिया हुआ है महाराज? तो वज्र राम जी के जो विरोधी हैं उनको दंड देने के लिए हनुमान जी हाथ में वज्र रखते हैं और राम जी की कीर्ति रूपी पताका को, ध्वजा को हनुमान जी फहराते रहते हैं। राम जा अब क्यों पताका कौन फैलाएगा? राम जी का नाम कौन करेगा महाराज? तो राम जी का नाम तो वही करेगा जो राम जी का काज करेगा, जो राम जी का काम करेगा वही राम जी का नाम करेगा महाराज। और राम जी का काम कौन करेगा? राम जी का काम वह करेगा जिसके जो काल के बस में नहीं हो, काल जिसके हाथ में हो वही राम जी का काम करेगा महाराज। अब ये गदा क्या है? वज्र क्या है? गदा। और गदा क्या है? काल। और काल माने समय। ये हनुमान जी काल और समय के हाथ में नहीं है, हनुमान जी के समय हाथ में काल है, वज्र है महाराज। ऐसे हैं महाराज, हम सब लोग काल के समय के अधीन है महाराज। ऐसी स्थिति है, लेकिन हनुमान जी समय के अधीन नहीं है महाराज। कि समय समय पे होते समय समय की बात, और काऊ समय के दिन बड़े काऊ समय की रात। तो समय समय की स्थिति है। और एक जैसे हमारे व्यास जी पधारे तो राम कथा के महाराज इनने कह दी कि राम जन्म के दिन बड़े और कृष्ण जन्म की रात महाराज। तो ऐसे समय समय पे तो हम लोग समय के अधीन है महाराज, लेकिन हनुमान जी समय के अधीन नहीं है, उनके हाथ में समय है। एक बार एक सेठ जी है महाराज जी, बड़े श्रद्धावान और धनवान दोनों। उनके गुरुजी हिमालय पे रहते, उन्हें गुरुजी से निवेदन करो, जैसे महाराज जी से अपने रात में निवेदन करो पधारो पधारे, तो ऐसे ही उन्होंने गुरुजी से निवेदन किया, गुरुजी आप हमारे यहाँ जाओ। और मई जून की बात, गुरुजी ने कही बच्चा जहाँ बड़ी ठंडी ठंडी में रह रहे हैं, गर्मी में काहे को बुला रहे हो, पर गुरुजी सब व्यवस्था करूंगा। तो वाने महाराज नयो कमरा बनवायो, गुरुजी आए तो बन रुको महाराज कमरा धोवायो, मटका भर के रख दिए, बर्फ रखवाई और पंखा चलाओ। गुरुजी को तखत बीच में लगायो और महाराज गर्मी में सर्दी कर दे। गुरुजी ने कही वाह चेला, वाकई में तुमने अपना धन और समय दोनों साकार कर लिया, तुमने धन्य कर लिया, ये दोनों बड़ी कृपा करी। अब वही जो सेठ जी है उनको एक मुनि मोह, वे बेचारो गरीबों तो बाने गई, अरे वाकई में सेवा तो ऐसी करनी चाहिए जैसे हमारे सेठ जी ने कही है, लेकिन मैं तो गरीब हूं, बल्कि चाहे गरीब सही कर्ज है जाए, लेकिन सेवा में भाव से सेठ जी जैसी करूंगा अपने गुरुजी की। तो वाने अपने गुरुजी से कही गुरुजी आप हमारे यहाँ पधारो। अब समय समय की बात, सेठ जी के गुरु आए मई जून में और वहां के गुरुजी आए जनवरी में महाराज। गुरुजी जैसी लाला कहाँ है आसन, वन गुरुजी या कमरा में बैठ हुए लगे, वन गुरुजी रुको, वन कमरा है धो, धोबे तक तो बात कोई बात नहीं। अब गुरुजी ने कही अच्छा मटका भर के रखो, बर्फ की सिल्ली रखो, पंखा चलाओ। अब बामे कमरा में गुरुजी लेट जाते तो अपने आप उठते तो उठाने पड़ते। तो ऐसे चीज समय, लेकिन समय समय की बात है, हम सब लोग समय के अधीन हैं। अब जैसे हमने घड़ी बांध रखी है, हमने घड़ी बांध रखी है, हमके घड़ी बांध रखी है, लेकिन हमने घड़ी बांध रखी है कि घड़ी ने हम बांध रखे हैं, जबकि हाथ तो हमारो घड़ी नहीं बांध रखो है महाराज जी। घड़ी सबके पास है और घड़ी काऊ के बस में ना है महाराज। घड़ी 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 का ख्याल आए, हमेशा घड़ी के ख्याल में रहे, ऐसी स्थिति है। तो जाने समय को बांध रखो है वही राम को काज कर सके। तो हनुमान जी के हाथ में जो वज्र है वही काल है। और महाराज राम कथा में भी आवे, काल सबको रास्ता रोके। काल नेमी ने हनुमान जी को, नेमी मतलब चक्र और काल मतलब समय, समय का चक्र सबका रास्ता रोकता है। रावण ने कही जाए कि काल नेमी से भाई खड़े हो और वहां जाओ, वन क्या करना है, वन रास्ता रोकना है। ठीक है हम तैयार है, वन कौन को रोकना है, वन की हनुमान को। काल नेमी ने कही भाई नाम तो कुछ सुनो सुनो सो लग रहे हो, कब सुने हुए, कौन है ये, ध्यान आई, अरे वही बंग लंका में आयो। वन की महाराज बाको रास्ता रोको तो बड़ो कर करे, तू ऐसा भीड़ है, तू नहीं रोकेगा तो कौन रोकेगा। बोले महाराज रोक तो लगवा मैं तो, लेकिन बाको तो रास्ता रोकना बड़ो मुश्किल है, तो मैं तुझे जाते हुए देखना चाहता हूँ। काल ने भी बोलो महाराज जाते भाई तो देख लोगे, पर आते भाई देखो मुश्किल है, आते भाई नहीं देख पाओगे। बोले अरे तू उसका रास्ता नहीं रोक पाया, इतना भीड़ है। तो काल ने भी बोलो महाराज जब लंका में आयो खाओ, जब का तुम कुंभ हाईवे गए तो मुंग तो माही हते, जब तुम पे बाको रास्ता नहीं रुके हो
तो मेरी का सामर्थ्य है जो मैं वाको रास्ता रोक सकूं महाराज। तो उसने कहा नहीं मेरी आज्ञा है तुम जाओ। जय हो महाराज। इधर बैठ जाए महाराज जी, हैं यहाँ सामने भी यहाँ विराज। तो बन गई मैं तेरा नबी। अब मां गई महाराज। तो काल ने चक्र, समय ने चक्र जो है काल ने भी, उसने हनुमान जी का भी रास्ता रोका। और कैसे रोक्यो? साधु बन के आयो महाराज। इतनो सुंदर साधु, इतनो सुंदर आश्रम बनायो, इतनो सुंदर बगीचा बनायो महाराज। अब ऐसी स्थिति बना ली, सरोवर सुंदर बनाए और रोक लियो। और ऐसा हो कि हनुमान जी भी काल के चक्र को देख करके एक बार भ्रमित हो गए। उन्होंने प्रणाम किया और वहां जाकर के प्रणाम किया और संत समझ के बड़े बड़े तो बड़े दिव्य संत हैं, इतना सुंदर आश्रम, इतना सुंदर बगीचे, तो बड़े सिद्ध संत हैं। प्रणाम किया। अब कथा कहवे लगो काल ने भी। अब्बा ने कबू कथा सुनी हो तो कहे या कबू पढ़ी हो तो कहे। और लंका में तो महाराज जी कथा होती कहीं। रावण के समय में तो ऐसी स्थिति, जो कथा कहते और भजन करते उन्हें तो भगा देते। ते बहुविध त्रासई देश निकासई, त्रासते और देश में से निकाल देते। तो वहां कथा कौन सुनिए? अब्बा ने कथा कहवो शुरू करो। ना मंगलाचरण, ना कछु, ना बालकांड, ना अयोध्या कांड, और सीधी कथा कहां से? लंका कांड से, मार काटते महाराज। हनुमान जी ने कही भैया ये कहां की कथा सुना रहे हो? लेकिन संभल गए हो। तो बन गई हाँ जीत राम जी की होगी। अब यहाँ हनुमान जी ये प्यास लगाई। देखो कितना बढ़िया सिद्धांत है। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे हैं और परीक्षित के कह रहे हैं कि परीक्षित तुझे 3-4 दिन हो गए, कुछ खा पी ले बैठा हुआ है। बोले नहीं महाराज, आपके मुख से झड़ता हुआ जो अमृत पान कर रहा हूं तो मुझे अब भूख प्यास का होश नहीं है। जिस प्यास की वजह से मुझे अपराध हुआ था अब उस प्यास की जरूरत नहीं है। लेकिन काल ने भी जब कथा सुना रहा है तो हनुमान जी ये प्यास लग आई। तो काल ने भी जैसे कथा सुनाएंगे तो प्यास लग जाएगी, प्यास बुझेगी नहीं। और सुखदेव जी जैसे कथा सुनाएंगे तो प्यास बुझ जाएगी। आज भी देखो अनेक जगह हम कथान में जाए, महाराज गए तो सही पर कुछ समझ ना आए, पर कथा सुनाई तो प्यास बुझ नहीं रही है। मतलब काल ने भी कथा सुना रहे हैं। और जहां सुखदेव जी कथा सुनाएंगे तो प्यास बुझ जाएगी महाराज। अब हुआ क्या? प्यास लग आई। बन कई प्यास लगी, पानी मांगो दे दियो कमंडल। बोले महाराज या कमंडल है काय में दे रहे हो? हमने तो पानी मांगे हो। कमंडल तो महाराज ये कोई अपने शिष्य को गुरु दे के हम तो जा रहे हैं भैया समारो या समाधि है। तो बोले हाँ चेला ही तो बनाना है। तो बोले चेला बनाना हो तो पहले मंत्र दिया जाओ। बोले हाँ पीछे देनो तो पहले देनो तो तुम स्नान करके आओ। तो वहां गए तो महाराज जो विषय को सरोवर हो वहां में वासना रूपी मकड़ी रहे विषय में। तो मकड़ी ने पाम पकड़ो, हनुमान जी ने लात मारी। मकड़ी ने कह रहे राम भक्त हनुमान संत के पाम पकड़ रहे हैं हम तो आपका ये व्यवहार बन की जो पाम डुबाएंगे ताई पकड़े। तो वाको तो यही हाल करना चाहिए। आजकल बहुत से हुए पामे जब तक छोड़े ही ना है, जब तक खुद तो डूबे ही नहीं, गुरु जी नहीं डूब जाए महाराज। ऐसे अनेक देखें तो उनको तो यही हाल करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति महाराज वहां में गई तो वो दिव्य रूप धर के आगे बन के अच्छा पाम पकड़ने वाले को ये हाल तो कथा कहने वाले को का हाल होगा। बन वो तो बड़ो मुनि है, बड़ो सिद्ध है। तो उनकी महाराज मुनि नहीं है। मुनि ना होए निश्चर घोरा, मानव सत्य वचन कभी मोरा। वे मुनि नहीं है, वो तो निशाचर है। बोले अच्छा। तो हनुमान जी आए तो हनुमान जी ने कही महाराज जब से हम यहाँ आए सब कुछ उल्टो ही उल्टो चल लो। तो एक काम हम उल्टो कर ले। मैंने कहा पहले तुम दक्षिणा ही ले लो, दीक्षा पीछे लियो। तो उन्होंने दी महाराज दीक्षा। तो यहाँ ऐसी स्थिति है जब काल चक्र जो होए चले का तो सबके जो काल के चक्र को भी दंडित कर दे हुए हनुमान जी है। इसलिए हनुमान जी के हाथ में गदा है। गदा मतलब काल है महाराज। और काल ने भी समय के चक्र को भी उन्होंने दबा दियो। और जब महाराज हनुमान जी रामायण में कथा आवे कि जब रावण युद्ध है रहो तो हनुमान जी काल बन के रावण की सेना को खाए रहे। महादेव जी ने कही उमा देखी क्या स्थिति है? उन्होंने कही हाँ महाराज आज तो हनुमान जी साक्षात कमाल कर रहे हैं, काल बन के खाए जा रहे हैं। तो भोले बाबा बोले हे उमा ये इनकी नहीं है कि उमा न कछु कप के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। जो भगवान के
प्रताप से काल को भी खा जाए, अपने हाथ में रहे, वह हनुमान जी हैं। तो हाथ वज्र, तो हनुमान जी के रूप में काल हाथ में समय है, हनुमान जी समय के हाथ में नहीं है। तो जिसके हाथ में समय होगा वही राम जी की कीर्ति पताका रूपी ध्वजा को फहराएगा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे महाराज। कांधे मूज जनेऊ साजे, इसका भाव है कि आप सूत्र का यज्ञोपवित्र ना पहनकर मूज का यज्ञोपवित्र धारण करते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मचारी मूज का ही धारण करते हैं। रामायण जी में महाराज जी, आप तो रामायण जी के प्रकांड विद्वानों में तो रामायण जी में प्रवेश भी ना है। दो ब्रह्मचारी हैं, हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है और एक गांव में परशुराम जी। अब हनुमान जी कभी अपने आप को ब्रह्मचारी बताते नहीं है और परशुराम जी बताए बिना रहना है कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और फरसाए दिखा में बाय दिखा में। तो इसलिए हनुमान जी तो केवल, परशुराम जी अपनी पहचान फरसाते बता में, और हनुमान जी कांधे मूज जनेऊ साजे बोलते नहीं है महाराज, ऐसे ही है। 5 वर्ष को बालक हुए, बाल ब्रह्मचारी है, तो भूखा काउते के ब्रह्मचारी के वो जाने वाए, वो जाने ना है, लेकिन है ब्रह्मचारी। ऐसे ही हनुमान जी जताते नहीं है, कांधे पे मूज का जो जनेऊ धारण कराए वो बाल ब्रह्मचारी है महाराज। यज्ञोपवीत सदा पहनते हैं और पुराणों में हनुमान जी की महिमा आई है कि मौजी यज्ञोपवीता भरुण रुचि शिखा शोभितम कुंडलाकम। ऐसी महाराज प्राचीन काल में वनवासी महर्षि भी जो होते थे तो वो मूंज का ही जनेऊ धारण कर रहे थे महाराज। तो ऐसे हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। एक चौपाई और कर लूंगे, विराम करूं महाराज। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर सुवन, या को कहा भाव है, या को भाव है कि कई प्रतियों में पाठ में शंकर स्वयं केसरी नंदन है, कई प्रति में आवे महाराज, अर्थात साक्षात शंकर जी ही आप हैं महाराज जो केसरी नंदन। क्योंकि भगवान ने रावण के वध के लिए नर रूप अवतार लियो तो ब्रह्मा जी आदि देवता सब वानर इत्यादि बन करके आए कि बानर तनु धर धर मई हरि पद सेवहु जाय, कि सभी लोग जाकर के वानर देह धर करके राम जी की सेवा करो। तब शंकर जी भी वानर रूप धारण करने का निश्चय किया और हनुमान जी के रूप में स्वयं शंकर भगवान प्रकट हुए। क्यों कि जानी राम सेवा सरस करब हृदय अनुमान, पुरुषाते सेवक भय और हरते भय हनुमान। इसलिए आप साक्षात शिव जी ही हैं, किंतु लोगों में सर्वथा यही प्रचलित है कि आप शिव जी के आत्मज हैं, शिव जी के अवतार हैं महाराज। इसलिए सुवन कहा जाता है कि श्री हनुमान जी न शंकर न सुत और वह केसरी नंदन है, क्योंकि शंकर शुभ मतलब सुत, और ग्रामीण पाठ में शुभ ही आवे सुत की जगह पे। जैसे हनुमान वाहक में शुभ शब्द प्रयोग करोगे सुत के ताई महाराज कि सिंधु तरन सिय सोच हरन, रवि बाल बरन तनु, भुज विशाल मूरत कराल, कालहु के काल अंजनु, की गहन दहन निर्दहन लंक, निशंक बंक भुवो, जातु धान बलवान मान मद, दबन पवन शुभ। तो यहां शुद्ध नहीं है, शुभ प्रयोग कहो गयो है। इसलिए या प्रकार शुभ शुभ शब्द ही शुद्ध को बोधक है महाराज। तो या मारे यहां महाराज जी जो ना कार है ये अलग है, अतः शंकर शुभ ना है, अर्थात शंकर जी के पुत्र नहीं है और ना आप केसरी नंदन हैं, दोनों और ना अलग है जाए तो मानो जहां वास्तविकता दिखाई गई है कि श्री हनुमान जी किसी के पुत्र नहीं है, वह तो केवल मूर्ति
मूर्तिमान तेज स्वरूप है। जगत के वंदनीय जो महान ब्रह्म तेज है वही आप श्री हनुमान जी हैं महाराज। और जाके ज्योतिष से सनातन कहा जाए, कुछ लोगों ने तो शंकर स्वयं कर दिया और पाठ, लेकिन पाठ में छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए, पाठ बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि हनुमान चालीसा जो है साधारण कोई कविता नहीं है, ये तो सिद्ध महाराज ग्रंथ है। या को आश्रय लेकर के अनेक लोगों ने अपने महाराज मनोवांछित फलन की प्राप्ति की है, जो चाहे वह पायो। केसरी नंदन शंकर सुवन केसरी नंदन, सुमेरु पर्वत के वानरन के राजा भय केसरी। इन्हीं की धर्मपत्नी श्री अंजनी देवी के द्वारा भगवान शंकर ने अवतार लियो, इसलिए श्री हनुमान जी केसरी नंदन कहा गयो। और श्री पवन देव के द्वारा जो शंकर को तेज हो वह अंजनी के पास स्थापित कहो गयो, इसलिए इनको पवन कुमार भी कहो गयो है महाराज। और तेज प्रताप आपका तेज है महाराज। जैसे समुद्र लागने के समय भगवान हनुमान जी ने रूप बढ़ाया कि कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। तो आपके अंगों के सोने के पर्वत जो सुमेरु है उससे तुलना की गई है महाराज। आप महान तेजों में हैं हनुमान जी, ऐसे ही आप महाप्रतापवान हैं। और जब हनुमान जी लंका में रावण के दरबार में गए तो इन्होंने देखा, क्या देखा कि सबरे इंद्रादिक राजा जो देवता हैं सब रावण ने बांध रखे महाराज, और डरे वह रावण थे कि कर जोरे सुर दिस विनीता, भ्रकुटी बिलोकत सकल सभीता। सारे देवता हाथ जोड़ के और रावण की भ्रकुटी के सारे कार्य डर के मारे ठाड़े हुए महाराज हाथ जोड़ के कि देख प्रताप न कपि मन शंका। रावण जी को कोई हनुमान जी को रावण के प्रताप को देख करके कोई शंका नहीं। जिम अहिगढ़ में गरुड़ असंका। तो ऐसा प्रताप है, इंद्रादि देवता लोकपाल आदि सब रावण के आगे हाथ जोड़ करके खड़े रहते हैं। और रावण के प्रताप जितनो हतो वासे उनके अनेक गुण प्रताप गुना प्रताप हनुमान जी को है महाराज। रावण को प्रताप आतंक युक्त है, रावण ने जबरन उनको बना रखो है महाराज। और हनुमान जी को प्रताप जो है सात्विक है, वो आतंक से नहीं है। और अपार श्रद्धा से देवता भी भगवान हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, डर के नहीं, वह श्रद्धा से प्रणाम करते हैं। और रावण को डर के प्रणाम करते हैं, पूजा करते हैं। और रावण को तो व्यवस्था में अतः आपका तेज प्रताप महान से महान है महाराज। और जगबंदन तेज प्रताप महाजगबंदन, इसका भी भाव यही है कि सारा संसार आपको नमस्कार करता है। और बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा देवता सभी आपकी महिमा गाते हैं। आपका तेज सरलता दयालुता आदि गुणों पर मुग्ध हैं सब। और जब महाभारत के समय आप अर्जुन के रथ पर के आकर के बैठे और जब गर्जना किया तो आपके दर्शन से कृतार्थ होकर भीष्म और द्रोणाचार्य आदि ने भी आपको प्रणाम किया महाराज। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया